साध संगत जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी दीनदयाल की दया, राधा स्वामी जी सहाय। खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहिब का। वचन, यह जगत नाशवान है और सब असबाब भी इसका नाशवान है। यानी अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको कल्पित यानी मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को कुल मालिक का भजन सुमरन करके सफल किया है, और जो चीज़ें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नर देही में दे दी हैं, उनसे लाभ उठाकर जौहर अनमोल जो के सूरत यानी जीवात्मा है, उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1। जीवात्मा अर्थात सुरत को रूह कहते हैं और यह सब में उच्च स्थान यानी सतनाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है, और ऐसे बंधन इसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया है। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं। और बंधन अंतरी 7 इंद्रियां और तत्व और मन वगैरह के हैं, और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीव आत्मा यानी सुरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली को याद भी नहीं रही, और इस कदर मंजिल दूर हो गई, और अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मेहर मुर्शद काबिल यानी सतगुर पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। मतलब सभी महात्माओं की मंशा या रास्ता यही रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सूरत को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान असली पर पहुंचाया, और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल यानी सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साध वही हैं जो आखिर मंजिल पर पहुंच गए, और जो कोई पहुंचे हुओं को जिक्र करते हैं। यह उनके बचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं, और आप मंजिल पर नहीं पहुंचे और मंजिल पर पहुंचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आमिल यानी विद्वान और वाचक है। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपनी अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई विरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई विरले मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। इस स्थान से सुरत का उतार हुआ, और वही सुरत जैसे कि उतरी चली आई वैसे ही उसका निकास नीचे के मुकामों से यानी सतलोक वगैरह से मालूम हुआ, और जो इस मुकाम के भी नीचे रहे उनका उसी मुकाम से जहाँ तक के वे पहुँची थी सूरत यानी रूह का निकास दिखलाई दिया। यानी कि जो ये मंजिलें हैं, मंजिल 1, मंजिल 2 या मंजिल 3 और मंजिलें,
वहाँ तक सूरत पहुँची थी, और वहीं से जब उतरी तो वहाँ तक का ही उन्हें लगा कि यही रूह का भंडार है, यही रूह की जगह है, यही कुल मालिक की जगह है। तो क्योंकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले थे, इस वास्ते उन्होंने उसी स्थान को सूरत यानी रूह का भंडार और वहाँ के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहरा कर अपने संगियों को उसी स्थान का और वहाँ के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश दिया। क्योंकि अब वो लोग वहीं तक पहुँचे थे, पूरे गुरु नहीं मिले, और इसलिए उन्होंने सोचा, उन्होंने वहाँ का उपदेश दिया और उसी को इष्ट में बंधवाया, उसी की पूजा करने के लिए, उसी को इष्ट बनाने के लिए निश्चय किया। अब ये समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको संत ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम सतपुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित है, यानी सब रचना इनसे नीचे और इनके घेरे में है। राधा स्वामी पद को अकह अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और सच्चा लामकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। अब मालूम करना चाहिए कि साध और ज्ञानी और भक्त और अवतार और पैगंबर और सब महात्मा जो कि निज स्थान पर ना पहुँचे, उनका दर्जा संतों से नीचा और बहुत कम है। और क्योंकि वे राह में न्यारे न्यारे स्थानों पर रह गए, इसी सबब से उनसे न्यारे न्यारे मत संसार में जारी हो गए। यानी जो कोई जिस मंजिल पर पहुंचा, उसने उसी मंजिल को आखिरी मुकाम और मंजिल मालिक की बेअंत और अपार समझा और उसी की पूजा का उपदेश किया। और सबब इसका यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्स यानी छाया निज स्थान के रचा है, और थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत की जो ऊंचे स्थान पर है, कुछ कुछ उसी किस्म की हालत और कैफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई जाती है। पर हर एक स्थान की कैफियत और हालत और उसके मकाम यानी ठहराव में बड़ा फ़र्क है, और जो रचना हर एक स्थान पर देखने को आती है वह भी न्यारी न्यारी है, और दर्जे बेदर्जे लतीफ़ यानी सूक्ष्म और विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, और पाक यानी निर्मल और विशेष निर्मल और महानिर्मल होती चली गई। मगर यह हाल उसी को मालूम हो सकता है जिसने सब स्थानों की सैर की हो, और नहीं तो जिस स्थान पर पहुंचा उसने उसी स्थान को मालिक के स्वरूप और प्रकाश को देखकर उसी को बेअंत बेहद और खुदा और परमेश्वर बतलाया, और इस कदर आनंद और सरूर उसको हासिल हुआ कि होश व हवास उसके सब जाते रहे, और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका बयान नहीं हो सकता। मालूम होवे कि हर स्थान पर सूरत पहुंचाने वाले की कैफियत अलग है, और वही कुल नीचे के स्थानों में व्यापक और मुख्यत मालूम होती है। जैसे कि जो कोई पहली या दूसरी स्थान पर पहुंचा या ठहरा, उसने वहां पहुंचकर देखा कि सूरत यानी मालिक उसके स्थान का नीचे के सब स्थानों में व्यापक है, और उन स्थानों का कर्ता और उसी से कुल रचना यानी पैदाइश नीचे के हाजिर हुई और उसी के आसरे कायम है।
तब उसने उसी को मालिक ठहराया और अपने सेवकों और सत्संगियों को उसी स्थान का भक्त और पूजा के वास्ते उपदेश किया और आगे का भेद ना जाना, क्योंकि आगे का भेद सिवाय संत सतगुरु के और कोई नहीं जानता और संत सतगुरु उनको नहीं मिले। जो मिलते तो भेद आगे का बतलाते और उसका रास्ता चलाते। इस तौर पर हर एक शख्स जिसने अपने अंतर में 1 या 2 या 3 स्थान तय किए पूरा और पहुंचा हुआ कहा गया। और हाल यह है कि पहले ही स्थान पर पहुंचने से सर्वशक्ति साधु को हासिल हो जाती है। इस वास्ते बसबब हासिल हो जाने शक्तियों और कुदरत और ताकत के उस पहुंचने वाले को महात्मा और काबिल करार कर दिया गया। और इसमें कुछ शक नहीं है कि यह दर्जा यानी नीचे का बहुत ऊंचा है और मैल उस देही की उस पहुंचने वाले में बिल्कुल नहीं रहती। ऊपर जिक्र हुआ है कि सतनाम स्थान, जिसको सतलोक और सचखंड भी कहते हैं, निहायत ऊंचा है और संतों का दरबार है। और उसके ऊपर 3 स्थान और हैं कि जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर निहायत कृपा करके उन मुकामों को खोलकर साफ साफ वर्णन किया है और उनका भेद और कैफियत भी जाहिर की है। और सबसे ऊंचा और धुर स्थान राधा स्वामी पद, जो सब की आद और भंडार है और परम संतों का निज महल है, उसका भेद दया करके बख्शा। इसी स्थान से शुरू में सुरत उतरी थी और इसके नीचे के जितने स्थान हैं वे सब सुरत के उतार के हैं। और अब जीव आत्मा यानी सुरत या रूह इस जिस्म यानी देह में सहस दल कमल के नीचे ठहरी हुई है और वहां से इसकी रोशनी और ताकत तमाम जिस्म में उतर कर और फैल कर मन और इंद्रियों के द्वारा कुल जिस्मानी और स्थूल और सूक्ष्म कार्य दे रही है। मन 2 हैं, एक ब्रह्मंडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मंडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहस्त्रदल कमल में है और इसी को परम ईश्वर और परम आत्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सूरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सूरत यानी रूह को इस कदर मन के साथ प्रीति हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसकी नीचे की तरफ यानी दर्जात सिफली में हो रही है और इसी से मन और इंद्रियां वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीव आत्मा यानी सुरत यानी रूह अपने स्थान असली की तरफ होवे तो दुनिया की तरफ से तवज्जो घटती जावे और सुरत असली यानी मोक्ष की निकल आवे। जब सुरत ब्रह्मंडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सतलोक में पहुंचेगी, तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्रिय और मन के टूट जाएंगे और वह व्यवहार ऐसे पहुंचने वाले का सिर्फ कारज मात्र यानी बतौर जरूरी रह जाएगा और वह भी अपनी यानी जब चाहे जब मुतल्लक तोड़ देवे। खुलासा यह है कि जब तक सुरत यानी जीवात्मा इन कैदों को जो के साथ स्थूल सूक्ष्म और कारण दे यानी जिस्म और मन और इंद्रियों की पड़ गई है, तोड़ कर या कम करके और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक हैं छोड़कर तरफ स्थान असली के रुच न करेगी और ब्रह्मंडी मन के परे न पहुंचेगी, तब तक जड़ चेतन की गांठ ना खुलेगी। और कसीफ यानी जड़ पदार्थ यह हैं मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह और सुरत तलीफ और चैतन्य है और इन दोनों की मिलोनी का नाम गांठ है।
सो जब तक यह गांठ ना खुले तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और ना कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा।